श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2023 में हरतालिका तीज व्रत कब किया जाएगा और साथ ही इस दिन बाल धोए या नहीं, दो व्रत एक दिन हो रहे हैं तो कैसे आप सभी पूजा करें और साथ ही सरगी लेने का सही समय कौन सा है, गर्भवती महिलाएं कब कैसे व्रत करें, कुंवारी लड़कियों के लिए भी नियम इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत माना जाता है और साथ ही कुंवारी लड़की भी इस व्रत को करती हैं तो मनचाहा प्रेम इससे प्राप्त होता है। बहुत कठिन व्रत के रूप में निर्जल निराहार यह व्रत किया जाता है। कठिन व्रत माना जाता है परंतु इस व्रत के चमत्कार अद्भुत हैं। इस महीने ही यह व्रत पड़ने जा रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस व्रत को मान्यता है कि एक बार शुरू कर लिया जाता है तो भले ही मासिक धर्म हो, सूतक पातक की स्थिति हो, इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप अपने लिए अगर व्रत शुरू कर रहे हैं इस वर्ष तो इस बात का ध्यान रखें कि कड़े नियम ना अपनाएं, क्योंकि जो नियम एक बार चुन लिए जाते हैं वह सदा सर्वदा करने पड़ते हैं। तो इस नियम के साथ आप सभी इस व्रत को करें। सबसे पहले 2023 में कब यह व्रत किया जाएगा, जैसे कि तृतीया तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी के आधार पर जो पंचांग में उदया तिथि के नियम के अनुसार 2023 में सोमवार के दिन 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। आप सभी भी हरतालिका तीज व्रत इसी दिन रखें। दुर्लभ संयोग हो रहा है जब महादेव की दो तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। अगर आपके यहाँ हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है तो जरूर से नहीं रखें, नहीं भी रखा जाता है तो इस दिन विशेष विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न करें। अब कई बार आप सभी के यह सवाल प्राप्त हो रहे हैं कि 2023 में मलमास हुआ है ना, सावन में, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, वह हुआ है तो क्या नया व्रत शुरू करें या नहीं। देखिए, सभी जो है क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कई क्षेत्रों में कहा जाता है कि इस जो अधिक मास हुआ है तो उसमें जो है पूरे वर्ष भर नया व्रत शुरू नहीं किया जाता, परंतु हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं कहा जाता। वेद शास्त्रों में, पुराणों में भी आप किसी योग्य पंडित जिन्हें गहरी जानकारी इन चीज़ों की होती है उनसे अगर पूछेंगे तो वह कहेंगे कि मलमास अब खत्म हो चुका है। वहाँ पर जाकर आप पूछिए, गहन अध्ययन जो जानते हैं चीज़ों का उनसे संपर्क करें, वह यही कहेंगे मलमास खत्म हो चुका है। इसके पश्चात मलमास के दौरान कोई शुभ काम, जब तक मलमास रहता है ना, अंतिम तिथि होती है, उस दिन तक कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाता, किसी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। उतने दौरान जो है किसी व्रत के जैसे कोई मकान की नींव इत्यादि नहीं खोदी जाती, मकान प्रवेश नहीं किया जाता, परंतु उसके बाद सभी शुभ काम होते हैं तो नया व्रत शुरू करने का कोई दोष नहीं है। इससे ज़्यादा आपने कुल पुरोहित परिवार की राय लेकर ही कोई कार्य करना सही होता है। आप उनकी राय लेकर अपनी पूजा संपन्न करें। परंतु मैं शास्त्र विधान कहूँ और जो सही नियम निर्धारित किए गए हैं ना, मनगढ़ंत बातें नहीं, उनके आधार पर यही है कि जब सब शुभ काम जो है मलमास खत्म होने के बाद किए जा सकते हैं तो नया व्रत शुरू करने का कोई दोष नहीं है। यह जो है सभी लोग जो कह रहे हैं कि नया व्रत शुरू नहीं करें, इसके पीछे कोई गहरा कारण बताइए, तब जो है आप इन बातों को मानिए। इससे ज़्यादा सभी अपने नियम पालन करने के लिए जो है छूट है, सभी अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस दिन बाल धोएं या नहीं। जैसे कि सबसे पहले कई क्षेत्रों में कहा जाता है कि सोमवार को जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार बाल धोने के नियम को पूर्ण रूप से जांच लीजिएगा, उसके बाद बाल धोइएगा। तो आप सभी सोमवार का दिन है तो एक दिन पहले ही बाल धो लें तो अति श्रेष्ठ रहेगा। लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, काले नीले रंग के वस्त्रों का चयन न करें। 16 श्रृंगार करें, अति शुभ माना जाता है। मेहंदी, महावर इत्यादि, चूड़ा मेहंदी इत्यादि संपूर्ण धारण करने के बाद अपने व्रत को संपन्न करें। साथ ही गर्भवती महिलाएं भी, देखिए सभी की क्षमता, गर्भवती है, सबसे पहला आपका धर्म और कर्म है कि आपके जो पेट में पल रहा बच्चा है उसकी पूर्ण रूप से आप केयर करें और संपूर्ण खान पान करें। तो सबसे पहले प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में सरगी इत्यादि, सरगी लेने का सही समय क्या होता है, कई क्षेत्रों में सरगी ली जाती है, कई क्षेत्रों में नहीं ली जाती है। तो आप सभी जब भोर अर्थात 4 बजे से पहले पहले आप सभी जो है सूर्य उदय से पहले पहले, सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले पहले सरगी, जिसमें दूध दही पूर्ण रूप से, ग्लूकोन डी और फल इत्यादि पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले, उसके बाद जो है अपने व्रत को आरंभ करें। तो आप सभी सरगी लेने का सही समय यही होता है कि 4 बजे से पहले पहले आप पूर्ण रूप से जैसे चाय, पानी, फल इत्यादि ग्रहण कर लें, बहुत शुभ माना जाता है, ताकि आपका पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाए। अगर पानी का पदार्थ ज़्यादा लेंगे ना तो अति श्रेष्ठ होगा, जिससे कि आपको पूरे दिन
प्यास वगैरह ना लगे। गर्भवती महिलाएं जो है पूजा इत्यादि करके, महादेव सब जानते हैं माता पिता स्वरूप में है, आप व्रत करें, अन्न ग्रहण ना करें, परंतु फलाहार इत्यादि आप जल इत्यादि एक बार पूजा करने के बाद पी सकते हैं, महादेव से अनुमति लेने के बाद पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप ठीक ठाक से रहेंगी तभी तो कोई व्रत पूजा पाठ संपन्न कर पाएंगी। आप जो है व्रत के दिन कुछ भी नहीं खाएंगी तो कहीं ना कहीं दूसरे दिन आप बहुत अधिक हारी बीमारी से परेशान रह जाएंगी। तो उस व्रत का कोई जो है फल खास नहीं है। पहले स्वयं को देखिए, शास्त्र कहा जाता है जैसे आपकी शक्ति चलती है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शक्ति होती है शरीर में उसी के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सभी पूजा करें। कुंवारी लड़कियां कैसे व्रत करें? सरलतम तरीके से आप सभी सरगी इत्यादि का कोई वो नहीं है, आप जो है विधि विधान से महादेव का पूजन इत्यादि करें। सरगी इत्यादि अगर आप निर्जल निराहार रहना चाहती हैं तो आप सभी सरगी इत्यादि भी ले सकती हैं, कुंवारी लड़की भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विधि विधान से पूजन करें। अगर आप जो है कुंवारी लड़की विशेष रूप से पानी और भोजन जो फल इत्यादि ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य सरल तरीके से भी आप व्रत करती हैं तो कोई दोष नहीं है। महादेव सब जानते हैं, सरल सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कठिनतम व्रत अगर आप करना चाहती हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं कर पाए तो सरलतम विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महादेव इस दिन विशेष रूप से माटी के शिवलिंग और माँ गौरा के साथ और गणेश जी महाराज के साथ उनका माटी के पार्थिव शिवलिंग पूजा का विधान शास्त्रों में कहा गया है, खासतौर पर प्रदोष काल में। तो आप सभी उन विधानों के साथ पूजन करें। अपने क्षेत्र में जिस तरह से प्रथा होती है उस अनुसार व्रत और पूजन करने का प्रयत्न करें। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से अपने जो है शरीर का ध्यान रखें, उसके बाद ही कोई पूजा संपन्न करें, परंतु व्रत ना छोड़ें। एक बार व्रत शुरू कर दिया है, व्रत जरूर करें, परंतु फल इत्यादि खा सकती हैं। कुंवारी लड़की मेहंदी लगाएं, बिंदी लगा लें, चूड़ी इत्यादि एक एक धारण करें, लाल पीले वस्त्रों का चयन करके अपने शरीर की सामर्थ्य अनुसार, आप अपनी राजी खुशी के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा आपसे हो पाता है उस अनुसार विधि विधान से पूजा करें। परंतु व्रत करने के लिए आपके लिए छूट है तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयत्न करें। इस व्रत को अपने आप में अद्भुत कहा जाता है। इस व्रत को निर्जल निराहार करने का ही हालांकि विधान है, परंतु सबकी अपनी अपनी करने की क्षमता सामर्थ्य है, उस अनुसार अपने व्रत को करें। इस दिन 2 व्रत पढ़ रहे हैं तो कैसे अपने व्रत को संपन्न करें। 2 व्रत पढ़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है। अगर महादेव के दोनों व्रत पढ़ रहे हैं तो अति शुभ है। आप सभी इस दिन माटी के ही शिवलिंग बनाएं, अति शुभ होगा। माटी के शिवलिंग बनाने के पश्चात आप सभी जो है सबसे पहले सोमवार व्रत का संकल्प लें, उसके बाद सोमवार की पूजा करें। हरतालिका तीज व्रत का संकल्प लें, उसके बाद हरतालिका तीज व्रत करें। और दोनों व्रतों में फलाहार ही किया जाता है तो फलाहार करें और दोनों व्रतों का मान रह जाएगा। दोनों व्रतों की कथा सुने। बस इसी तरह से सरल सी इसकी पूजा होती है। सुंदर तैयार होकर, कभी भी कोई भी गलती होती है, कहीं कुछ छूट जाता है तो खुद को दोषपूर्ण जो है ना समझे कि महादेव सब जानते हैं, क्षमा प्रार्थी हो जाएं। जितना संभव हो सके आप करने का प्रयत्न करें, आप कर लेंगे इस आशा से करें। निर्जल कर सकते हैं तो निर्जल करें, आप जल इत्यादि लेकर कर सकते हैं तो जल इत्यादि लेकर भी कर सकते हैं। यह इंसानों मनुष्यों द्वारा बनाए गए जो है नियम है, इनमें इतना जो है सोचने समझने की बात नहीं है। अगर आप ठीक रहेंगे, आप सदा सर्वदा रहेंगे तो आप भगवान की भक्ति हमेशा करेंगे। परंतु किसी न किसी तरह से आप परेशान हैं, दुख बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे तो वह भक्ति और शक्ति भगवान और आपके पेट में पल रहे शिशु को भी पसंद नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सरल सी अपनी पूजा को संपन्न करें। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो, कोई भी सवाल हो आपके पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है हर हर महादेव।